2012 में पी चिदम्बरम इस देश के केंद्रीय वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने सोने को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें कहीं दोस्तों। क्या बोला उनने बोला कि अगर मेरी कोई इच्छा है जिसे भारत की जनता पूरा कर सकती है तो वो ये है कि लोग बाग 1 साल तक सोना ना खरीदें। उन्होंने भारत की जनता को जिम्मेदार ठहराया कि इन लोगों का सबसे अधिक लगाव है सोने के प्रति, कि भैया शादियों में देना है, घर की महिलाओं को ख़रीदना है ना, सोना बचा के रख लें अपने पास। वो ये भी बोले कि ये तो क्या बोलते हैं, ना तो नौकरियां पैदा करता है ना ही विकास करता है, और इसमें निवेश किया गया पैसा अर्थव्यवस्था में घूमता भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब सुनो आप, राहुल गांधी जी से मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो आप आज मोदी जी के स्टेटमेंट पे आप बातें कर रहे हो, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, तो आप कम से कम एक बार अपने मंत्रियों की बातों को भी तो दोहरा लो। अगर मोदी जी ने 1 साल तक सोना ना खरीदने की बात कही है तो ये तो आज अगर वो हिंदी में बोल रहे हैं तो ये तो इंग्लिश वर्जन पहले कही है, कुछ गलत थोड़ी बोला उन्होंने। अगर ईरान वहाँ से जहाज़ नहीं निकलने दे रहा है अमेरिका ईरान के नहीं निकलने दे रहा है तो हम लोग करेंगे क्या? देश का प्रधानमंत्री हम लोगों से निवेदन ही तो करेगा कि भाई ऐसा मत करो, संभाल के चलो, पेट्रोल का कम उपयोग करो, तेल का कम उपयोग करो, जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उनका ज़्यादा उपयोग करो। तभी तो आज कार, ट्रक, बाइक, स्कूटी सब इलेक्ट्रिक आने लग गई हैं। भाई मोदी जी कोई अपने घर में से तेल खोद के थोड़ी दे देंगे या एलपीजी थोड़ी खोद देंगे, वो उनके पास है क्या मध्य प्रदेश से निकल के आ जाएगी? हाँ, आप बातें बड़ी बड़ी कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है राहुल गांधी जी, लेकिन कम से कम ये तो देख लो कि आपके मंत्रियों के क्या स्टेटमेंट थे। तब आपको समझ में नहीं आता था क्या? हैं जो आज किसी को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हो, हैं बताओ आप मुझे। और दोस्तों फिर बात ऐसी है ना यार कि मोदी जी अगर निवेदन कर रहे हैं तो वह जनता को भी इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जनता भी समझती है इस बात को कि जब फॉरेन से नहीं आ पाएगा तेल तो फिर हम लोग डिपेंडेंट किसके ऊपर हो जाएंगे, आप बताओ। हाँ, 50 दिन 60 दिन जब भी जितना भी चल जाए उसके बाद क्या होगा? मान लो कि ईरान को ख़त्म ही कर दिया, परमाणु ही गिरा दिया उनने, तो फिर क्या कर लेंगे? बात यह है ना। तो आप किसी को जिम्मेदार मत ठहराओ, पहले आप अपने आप को देखो और आपके लोगों को देखो कि आपके लोग क्या स्टेटमेंट देते हैं। पहले ये तो देखो आप, वो आपको देखना नहीं है, आपको मोदी जी को टारगेट करना है। मोदी जी ने जनता से त्याग मांग लिया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। अरे तो मोदी जी ने अगर कर दिया तो गलत थोड़ी बोला भाई किसी से, मोदी जी ने गलत थोड़ी बोला है, जनता से उन्होंने निवेदन किया है। स्वीकार करना ना करना वो जनता के ऊपर है, आप किसी व्यक्ति को जिम्मेदार थोड़ी ठहरा सकते हो आप। हाँ, और एक वो श्रद्धानंद पाती वो वीडियो बना रहा है, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मोदी जी आपने ये जीत लिया, मोदी जी आपने बंगाल जीत लिया, मोदी जी आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। भाई नौकरी देने के लिए पेपर तो निकालो भाई, तब तो आदमी होगा, नौकर हो पाएगा सरकारी। पेपर तो निकालना पड़ेगा कि घर बैठ के कोई नौकरी दे जाएगा। श्रद्धानंद पाती आप तो आ गए दोबारा पुराने रूप में अब, लेकिन मोदी जी को टारगेट दूसरे तरीके से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी चुनाव हार गई है। कांग्रेस सरकार सिर्फ अपने कर्मों के कारण कभी भारत में दोबारा बन नहीं पाई हाल फिलहाल में। तो जब तक राहुल गांधी जी अपने स्टेटमेंट पर ध्यान नहीं देंगे तब तक नहीं कर पाएंगे ये लोग कुछ, ये हकीकत है। और अगर इनको बनना है तो फिर हिंदुओं का सहारा लेना ही पड़ेगा इनको। बिना हिंदुओं के वोट नहीं ले सकते, बिना हिंदुओं के नहीं जीत पाएंगे। समझ में आई? तो बीजेपी पार्टी हिंदुओं की है, और बीजेपी ये जो प्रधानमंत्री है उनको ना दोष देना बंद करो। पहले आप है ना विदेश में देखो, विदेश में चल क्या रहा, अखबार पढ़ो तो ज़्यादा अच्छी बात है। रणनीतियाँ बनाने से कुछ नहीं होता भाई। जय हिंद दोस्तों।